तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। ठीक है, हेलोएल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हेलोएल्केन को कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो टॉपिक हमारा होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। ठीक है, और देखो हेलोएल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो सबसे पहला मेथड होगा वो सबसे पहला मेथड होगा हम लोग का हेलोजिनेशन। सबसे पहला मेथड हम लोग का हेलोजिनेशन होगा। और किसका हेलोजिनेशन करवाएंगे हम लोग? तो हेलोजिनेशन करवाएंगे एल्केन का, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। देखो हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, इस पूरे चैप्टर में जहां जहां ये नेशन टर्म आएगा ना, तो देखो नेशन का मतलब होता है ऐड करना, एडिशन। ठीक है, मतलब हेलोजिनेशन। तो अगर हेलोजिनेशन टर्म आ रहा, इसका ये मतलब हो गया कि यहां पर बात किया जा रहा है किसका? एडिशन ऑफ हेलोजन का। ठीक है, और हेलोजन हमारे पास क्या है तो पता है, हेलोजन हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स इक्वल टू हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। एक बात और ध्यान में रखना कि इस पूरे चैप्टर में कहीं भी तुमको हेलोजन का एडिशन करवाना होगा या हेलोजन से रिलेटेड कोई रिएक्शन कराना होगा, तो हमारे पास ये जो 4 हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से तुम फ्लोरीन को यूज कम करना, क्योंकि फ्लोरीन का रिएक्शन कम होता है, उसका बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होता है F2 का, क्योंकि F2Cl2 के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगा सब, तो उसका बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होता है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल का काम होता है, इसलिए वो रिएक्शन कम देता है। बाकी आप फ्रिक्वेंटली यूज कीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एडिशन ऑफ हेलोजन करवाएंगे एल्केन के ऊपर, और एल्केन के लिए, एल्केन के ऊपर एडिशन ऑफ हेलोजन करवाने के लिए हम यहाँ से Cl2 लेते हैं, और एल्केन में मान लो हम ले लेते हैं CH4। हमको CH4 का रिएक्शन करवाना है Cl2 के साथ, और ये जो रिएक्शन होता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ये HNu कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा ना, तो बाबू इस HNu का मतलब समझ जाना सनलाइट। H और न्यू भी नहीं है, न्यू है। ठीक है, न्यू का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी होता है। 11 में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये सब टर्म पढ़े होंगे। H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, HNu से सनलाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो एक हेलोजन एक हाइड्रोजन को कर देगा रिप्लेस। इसका एक हेलोजन एक हाइड्रोजन को हटा के वहां लग जाएगा, तो इसका जो हाइड्रोजन निकलेगा वो एक बचे क्लोरीन के साथ में क्या बना देगा? HCl बना देगा। मतलब एक Cl और एक हाइड्रोजन का ओवरऑल एक्सचेंज हो गया, और ये CH3Cl प्लस HCl बन गया। ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कंटिन्यूअसली होते रहता है। कंटिन्यूअसली होते रहता है मतलब इस रिएक्शन को तब तक करवाते हैं जब तक कि हम इस कार्बन से सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस ना करवा दें। मतलब एक बार फिर इसका रिएक्शन करवाएंगे, फिर यहाँ से H निकलेगा, Cl ऐड होगा तो CH2Cl2 बन जाएगा, फिर एक H निकालेंगे, फिर Cl ऐड करेंगे तो CHCl3 हो जाएगा, फिर एक H निकाल के फिर Cl ऐड करेंगे तो CCl4 हो जाएगा। मतलब एक एक करके हाइड्रोजन हटाते जाना है और क्लोरीन को लगाते जाना है। ये 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। कौन कौन सा? तो इसका पहला स्टेप होता है, स्टेप 1 को कहा जाता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? इनिशिएट होना, इनिशिएशन मतलब शुरुआत करना। क्लियर है? तो सबसे पहले इनिशिएशन होगा, शुरुआत करेंगे। इनिशिएशन कैसे होगा? तो ये जो Cl2 है, ये Cl2 का होमोलाइसिस होगा। होमोलाइसिस समझते हो? होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर में सब क्लियर हो गया होगा, जो लेक्चर भेजे थे उसमें सब होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक सब बताए थे। ठीक है, तो होमोलाइसिस होगा, सेम एटम है, सेम एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है ये इनको मिल जाएगा, और दोनों Cl के ऊपर आ जाएगा एक एक फ्री रेडिकल। जब किसी एटम के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको क्या कहा जाता है? फ्री रेडिकल। तो Cl के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। ये होता है तुम्हारा इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब ये शुरुआत हो गया। इनिशिएशन के बाद
स्टेप 2 में आता है प्रोपागेशन। देखो एकदम जो स्टेप है उसका नाम से ही रिलेटेड सारा फिनोमेना होगा। इनिशिएशन मतलब इनिशिएट होना, शुरुआत करना, और प्रोपागेशन प्रोपागेट करना मतलब अब आगे बढ़ना। ठीक है, अब रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अब क्या होगा कि हमारे पास जो CH4 है, सपोज डैट कि हमारे पास ये CH4 है कुछ इस तरह से। अब इस CH4 के साथ एक क्लोरीन अपने फ्री रेडिकल को लेकर आएगा और बॉन्ड बनाएगा। तो बात ऐसा है कि अब CH4 के साथ अगर क्लोरीन को बॉन्ड बनाना है, तो अगर कार्बन के साथ क्लोरीन को बॉन्ड बनाना है, जैसे इसको थोड़ा हम इस तरह से लिखते हैं, सपोज डैट हम ऐसे लिख देते हैं, या वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। मान लो कि Cl के साथ इसको बॉन्ड बनाना है। किसको बॉन्ड बनाना है? कार्बन के साथ में इस क्लोरीन को बॉन्ड बनाना है। तो अगर कार्बन के साथ क्लोरीन को बॉन्ड बनाना है तो एक बॉन्ड कार्बन को तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि कार्बन यहाँ कितना बॉन्ड बनाए हुए है? 4 बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड तो बनाता नहीं है, तो 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं कार्बन। तो ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड दिख रहा तुमको, कोवलेंट बॉन्ड, इस कोवलेंट बॉन्ड का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर होगा। ध्यान देना, इस कोवलेंट बॉन्ड का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ में शेयर होगा। तो अगर इस कोवलेंट बॉन्ड का ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर होकर बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन के पास अपना फ्री रेडिकल बचा रह जाएगा। मतलब बनेगा क्या? CH3, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होकर के, ये इलेक्ट्रॉन इस Cl वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में कंबाइन होकर क्या बना दिया? CH3Cl। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बचा रह गया। समझ गए बात को? तो ये था तुम्हारा इनिशिएशन, ये था प्रोपागेशन। रिएक्शन आगे बढ़ गया, हेलोएल्केन बन गया, क्लोरोमीथेन बना, हेलोएल्केन बन गया। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3। स्टेप 3 इसका होता है, ये इनिशिएशन हो गया, प्रोपागेशन होगा, अब होगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट कर देना, मुड़ा देना, रोक देना। ठीक है, तो अब टर्मिनेशन होगा। अब रिएक्शन को रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? बचा क्या हमारे पास? तो सर एक Cl बचा है। कैसे एक Cl बचा है? एक ही क्लोरीन ने रिएक्शन किया है, 2 में से एक तो बचा हुआ है फ्री रेडिकल के साथ, और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है फ्री रेडिकल के साथ। तो ये क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना दिया? HCl बना दिया। समझ गए बात को? तो हमको 2 मेन प्रोडक्ट मिल गया। क्या क्या मिल गया? CH3Cl मिल गया और HCl मिल गया। मेनली हमको CH3Cl चाहिए था, जो CH3Cl हमको मिल गया, और HCl भी मिल गया, दोनों का दोनों मिल गया। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। पहले तुम्हारा इनिशिएशन होगा, शुरुआत होगा। इनिशिएशन के बाद ये प्रोपागेशन होगा, तो हेलोएल्केन बनेगा, H बच जाएगा, और जब ये H बचेगा तो बचे हुए क्लोरीन के साथ वो रिएक्ट करके HCl बना देगा। रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप कर गया है। क्लियर है? अब इसके बाद देखो, ये हम थोड़ा देर पहले क्या बोले थे कि ये रिएक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये थोड़ा लंबा चलता है। थोड़ा लंबा चलता है मतलब ये कि ये रिएक्शन इस अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है कि जब तक सारा हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए तब तक ये रिएक्शन होते रहेगा। तो सारा हाइड्रोजन रिप्लेस करने के लिए क्या करना होगा? तो अब फिर से CH3Cl का रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? Cl2 के साथ। और फिर से जब CH3Cl का रिएक्शन हम Cl2 के साथ करवाएंगे, अब क्या होगा? अब फिर ये Cl2 इनिशिएशन में जाएगा, ब्रेक करेगा, एक फ्री रेडिकल बनाएगा। फिर वो फ्री रेडिकल वाला Cl इसके एक हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा, मतलब कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो फिर एक यहाँ से फ्री रेडिकल वाला हाइड्रोजन निकलेगा। मतलब ये वाला जो प्रोसेस है ना, वो चलता रह जाएगा। जो काम यहाँ पर CH4 के साथ हुआ था कि क्लोरीन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन हटा, वैसे ही क्लोरीन अब CH3Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा तो फिर एक हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, मतलब ये कंटिन्यू चलता जाएगा, और अब की बार ये बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर ये जो CH2Cl2 बना तुम्हारा, फिर इसके साथ एक Cl2 रिएक्ट करेगा, तो अब की बार क्या बन जाएगा? CHCl3 प्लस HCl। फिर ये जो CHCl3 बना, अब इस CHCl3 के साथ फिर एक Cl2 रिएक्ट करेगा, और अब की बार क्या होगा? अब बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। हर बार ये 3 स्टेप होगा। क्लियर है? लेकिन हर बार हम लोग ये 3 स्टेप को शो नहीं करेंगे, हम लोग अब डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए, ये क्लियर हो गया। देखो
ये जो बना सबसे पहले यहाँ, ये जो बना ये क्या बना, क्लोरोमीथेन बना। यहाँ क्या बन गया, तो सर यहाँ बन गया डाई क्लोरोमीथेन। यहाँ क्या बन गया सर, यहाँ बन गया ट्राई क्लोरोमीथेन। लेकिन इसका एक और नाम है, ध्यान में आ रहा, फर्स्ट क्लास में बताए थे। अरे ये क्लोरोफॉर्म है, इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे हम CHCl3 के बारे में, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। और ये CCl4 है। वैसे तो ट्राई क्लोरोमीथेन बोलें तो हम इसको चाहें तो टेट्रा क्लोरोमीथेन बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक और बड़ा फेमस नाम है, और वो फेमस नाम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो कि एक बहुत बढ़िया नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में भी इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं। तो ये हमारे पास पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन था हेलोएल्केन का, हेलोजिनेशन। क्लियर है, तो इसको नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। अगर आपको लैंग्वेज लिखना हो, ये परफेक्ट तुम्हारा बोर्ड लेवल के लिए हम बता रहे हैं, खूब बढ़िया एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो लैंग्वेज वैंग्वेज बना के लिख देना, ठीक है। तो इसमें सिंपली हम लिख सकते हैं कि व्हेन एल्केन अंडरगोज halogenation in presence of sunlight, it forms हेलोएल्केन। नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट मेथड में आते हैं। Halogenation in presence of sunlight, it forms haloalkane. हो गया। देखो नेक्स्ट जो मेथड हम लोग इसमें देखेंगे वो नेक्स्ट मेथड होगा एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन। एल्कीन के ऊपर HBr का एडिशन हम लोग करवाएंगे और इससे हम लोग हेलोजिनेशन हेलोएल्केन बनाएंगे। HBr का एडिशन एल्कीन के ऊपर, एल्कीन मतलब जैसे सपोज दैट इस तरह से ले लें हम, इथीन एक एल्कीन है, क्लियर है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया और साथ में हम ले लें HBr और यहाँ पर हम करवा दें रिएक्शन। अब देखो जब एल्कीन का HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल मतलब समझते हो ना, जिसको इक्वल हाफ में बांटा जा सके। तो ये एक हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है और HBr के साथ जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक सिंपल सा प्रोडक्ट देगा तुमको, और वो सिंपल सा प्रोडक्ट देगा CH3 CH2 और Br। मतलब इस पाई बॉन्ड को हम ब्रेक कर दिए और इसको हम ब्रेक कर दिए, H लग गया यहाँ पर और Br लग गया यहाँ पर। तो जब H यहाँ गया तो CH2 था, इस बॉन्ड के साथ ये H जुड़ गया और इस बॉन्ड के साथ ये Br जुड़ गया, ये बन गया CH3 CH2 Br। क्लियर है। अगर थोड़ा सा मैकेनिज्म में जाएं तो कुछ खास नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। तो ये H पॉजिटिव होता है और Br निगेटिव होता है। तो ये Br निगेटिव जो है, ये Br निगेटिव इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाना चाहता है। तो जब ये Br निगेटिव इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाना चाहेगा तो इस कार्बन का हाल देखो, ये कार्बन 2 3 4 बॉन्ड तो पहले से बनाया हुआ है, तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये Br जो है अपना बॉन्ड पेयर के साथ इसके ऊपर बॉन्ड बनाना चाहता है। तो जब Br माइनस यहाँ अटैक करेगा बॉन्ड बनाने के लिए तो कार्बन का एक बॉन्ड टूट जाएगा, और जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा तो वो कहाँ जाएगा, बगल वाले एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, तो सर CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। क्योंकि कोई भी एटम बॉन्ड किसी एटम के ऊपर शिफ्ट होना मतलब कि वो एटम उस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा,
तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। क्लियर हो रहा ना? यहां क्या बचा? सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 के साथ में कौन लग गया? Br लग गया। ठीक है, ये Br जो है वो कार्बन के साथ में यहां लग गया। यहां बच क्या गया? जब ये ब्रेक हुआ तो ये H प्लस और Br माइनस था, तो Br माइनस तो यहाँ बॉन्ड बना लिया, तो बचा क्या? H प्लस। अब ये जो H प्लस बचा, ये नेगेटिव चार्ज इस H प्लस को अपनी ओर खींच लेगा, और जब ये नेगेटिव चार्ज इस H प्लस को अपनी ओर खींचेगा तो CH3 CH2 और Br ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये एग्जाम में 1 मार्क्स वाले रिएक्शन के कैटेगरी में जनरली शामिल होता है, तो तुमको इस तरह से दिखाने का जरूरत नहीं है। ये बना देगा तो भी 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, क्योंकि अगर 1 नंबर का इक्वेशन है तो मिल ही जाएगा। समझ गए बात को? इस केस में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, जैसे ये एल्कीन था, ये इथीन था, ये इथीन था, ठीक है, और ये एक तरह का जो इथीन है वो एक तरह का सिमेट्रिकल एल्कीन होता है। सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब हो गया कि जिसको हम इक्वल हाफ में बांट सके, बिल्कुल आधा आधा 2 भाग में बढ़ जाए। ठीक है, अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, जैसे सपोज दैट कि हम कुछ ऐसा ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस हम साथ में ले लें HBr। क्लियर? तो रिएक्शन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली सर कुछ ऐसा ही होगा कि हम बिना मैकेनिज्म का फिलहाल चल रहे हैं, तो हम इसको ब्रेक करेंगे, H को यहाँ Br को यहाँ लगा देंगे, तो प्रोडक्ट सर बन जाएगा CH3 और ये CH के साथ में एक H और आ गया, तो CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 के साथ में कौन लग गया? Br लग गया। क्लियर है? ज़्यादा चांस तो यही है रिएक्शन करवाने का, बट बात ऐसा है कि ये रिएक्शन नहीं होता ऐसे। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक रूल लगता है, जिस रूल को कहा जाता है मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स रूल, मार्कोनिकॉप्स रूल आपको क्लास 11 में भी पढ़ना था हाइड्रोकार्बन में, याद आ रहा? मार्कोनिकॉप्स रूल, मार्कोनिकॉप्स रूल में मार्कोनिकॉप्स रूल क्या बोलता है? तो मार्कोनिकॉप्स रूल बोलता है कि इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, द H प्लस आयन, ये HBr से जो H प्लस आयन निकल रहा, विल एडेड टू that carbon of carbon carbon double bond which has already more number of hydrogen। इसीलिए इसको रिच बिकम रिचर रूल भी कहा जाता है। रिच बिकम रिचर, जो धनी है उसको धनी बनाओ। ठीक है, हाँ, धनी धनी बनते जा रहा, गरीब गरीब होते जा रहा, गरीब गरीब ही रह जाएगा, धनी धनी ही रह जाएगा। क्या लो, परिवर्तन तो होगा ही नहीं। तो क्या बोल रहा ये रूल? ये रूल ये बोल रहा कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस आता है, देखो साफ बात है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसको हम इक्वल हाफ में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं। बांटेंगे तो इधर कुछ और उधर कुछ और आ गया। ठीक है, इस केस में दोनों तरफ बराबर था, एकदम एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाता है, ऐसा था। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ गया, तो जो H प्लस आयन होगा, H प्लस आयन मतलब सर, मतलब H प्लस आयन मतलब H प्लस आयन और क्या, ये HBr का H प्लस आयन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाकर ऐड होगा जहां पहले से हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। ये जो H प्लस आयन है, that H plus ion will added to that carbon of carbon carbon double bond which has already more number of hydrogen। तो अब ये H plus ion कहाँ ऐड होगा बताओ? CH2 पर ऐड होगा। क्लियर है? कभी कभी बच्चों को लगता है सर जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन तो यहाँ भी ज़्यादा हाइड्रोजन है, बट वहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बात हो रहा,
तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ऐड होगा जहां हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा है। तो भाई जब H यहां ऐड होगा तो फिर Br कहां ऐड हो जाएगा? CH पर। मतलब ये कि आप यहां जो बनाए हैं ये 1 डिग्री हेलोएल्केन बना है ना 1 डिग्री हेलोएल्केन। ये ब्रोमीन ऐसे कार्बन से अटैच है जो एक साइड से कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी हेलोएल्केन हो गया। बट एक्चुअल में बनाना क्या था? सेकेंडरी हेलोएल्केन। क्योंकि जब ये Br यहां लगेगा तो ये वाला कार्बन वैसा कार्बन है जो दो साइड से कार्बन से बॉन्डेड है, तो इस कार्बन का डिग्री कितना है? 2। तो ब्रोमीन भी कितना डिग्री होगा? 2 डिग्री होगा। क्लियर है? अरे बोलो। हाँ देखो, तो अगर हम रिएक्शन को करवाते हैं, या नीचे जगह है पहले हम यही करवा दें, थोड़ा जगह बचेगा। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, अब हम H को ऐड करेंगे यहाँ तो Br ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बन क्या जाएगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 और Br लग गया इस जगह पर। समझ गए बात को? तो ये हो गया तुम्हारा क्या? ये हो गया तुम्हारा 2 ब्रोमो प्रोपेन। नहीं हो गया, 2 नंबर पर ब्रोमो और 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और ओवरऑल ये एक 2 डिग्री हेलोएल्केन बन गया। समझ गए बात को? क्लियर हो रहा? अब देखो, वैसे अगर तुम चाहो तो इस तरीके से भी इसको करवा सकते हो, ठीक है, मैकेनिज्म टाइप से। तो Br कहाँ अटैक करेगा? CH के ऊपर। देखो हम एक बार करवा के दिखा देते हैं। अगर हम ऐसे भी करवाना चाहें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो भाई ये Br कहाँ अटैक करेगा? ये Br अटैक करेगा CH के ऊपर, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? तो सर CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर क्या आ गया? माइनस, ये बॉन्ड आया तो माइनस आया, और ये Br लग गया यहाँ पर। अब ये जो माइनस है वो किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? H प्लस के साथ। ये H प्लस बचा है ना, Br निकला तो H प्लस बचा है ना, तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बन गया? CH3 CH CH3 और Br। ये नीचे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को? तो ऐसे भी हम बना सकते हैं मैकेनिज्म वाइज, और ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये सब छोटे रिएक्शंस हैं, इन सब का मैकेनिज्म उतना एग्जाम में आने का चांस नहीं रहता है, तो आप डायरेक्ट भी ध्यान में रखें तो भी चलेगा, और अगर आप वैसे भी बनाते हैं थोड़ा मोर करेक्ट तरीका है, सामने वाले को लगेगा कि बच्चा कुछ पढ़ा है। ठीक है, हाँ लगेगा, अच्छा उसको कंसेप्ट पता है, थोड़ा किधर किधर बॉन्ड शिफ्ट करवा रहा है। ठीक है, नंबर तो उतना ही देगा, बढ़ा के तो नहीं देगा। ठीक है, तुम जैसे भी बनाओ। क्लियर है? कुछ नेम रिएक्शन वगैरह है इस चैप्टर में या सारे चैप्टर में जिसका मैकेनिज्म आता है, जिसका मैकेनिज्म एग्जाम में आता है उसको खूब बढ़िया से हम लोग डील करेंगे मैकेनिज्म। और ये सब रिएक्शन मार्कोनिकॉप्स रूल क्या होता है नहीं होता है डिफाइन करने भी बोर्ड लेवल वाले एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये 11 12 दोनों के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सर हमको मन कर रहा है, अगर हमको मन कर रहा है, क्या मन कर रहा है? अब मन तो अनंत है, कुछ भी कर सकता है, बट फिर भी मन कर रहा है कि हम ये वाला बनाते हैं। ठीक है भाई, देख लो इधर, हमको मन कर रहा है कि हम ये वाला बनाते हैं। ठीक है, और एकदम सही बनाते हैं, गलत नहीं होता। तो उसके लिए क्या करते हैं? कुछ उपाय लगाना पड़ेगा, तो वो भी उपाय लगाते हैं ब्रेक के बाद। पहले नोट करो, जगह चाहिए ना, लिखो। तो चलो आगे बढ़ें, हो गया। ये ऊपर का मिटाते हैं। हाँ, तो हम लोग सर 1 डिग्री हेलोएल्केन बनाना चाहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन से। ठीक है, चलो ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
और प्लस HBr। देखो अगर तुमको 1 डिग्री हेलो एल्केन बनाना है इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन से, तो कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। और वो थोड़ा सा बदलाव क्या होगा? वो थोड़ा सा बदलाव ये होगा कि एक साइंटिस्ट था जो इस रिएक्शन में पेरोक्साइड यूज किया एज अ कैटलिस्ट, और जब इस रिएक्शन में पेरोक्साइड लिया गया तो पता चला कि ये जो Br है, ये Br यहाँ अटैक नहीं कर रहा, फिर ये रिएक्शन फास्ट हो जा रहा है और Br यहीं पर अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा है। तो जब Br यहाँ अटैक करेगा तो Br यहाँ लग जाएगा, और जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बन रहा था वो बन रहा तुम्हारा CH3 CH2 और Br, बन गया हमारा ब्रोमोप्रोपेन। और ये एक तरह का 1 डिग्री हेलो एल्केन है, ये एक तरह का 1 डिग्री हेलो एल्केन है। लेकिन ये कब संभव हो पाया? तो जब रिएक्शन में पेरोक्साइड लिया गया। अब जरा उस साइंटिस्ट का नाम भी जान ले। सबसे पहले तो साइंटिस्ट का नाम जानने से पहले इसको क्या क्या बोलते हैं वो जान ले। ये पेरोक्साइड इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। पेरोक्साइड इफेक्ट कहलाने के साथ साथ ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा चल रहा है, तो इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल भी बोलते हैं, क्लियर है। उसके साथ साथ इस साइंटिस्ट का जो नाम था उस नाम के आधार पर भी इसको बोला जाता है, इसको ख्रास इफेक्ट भी कहा जाता है, क्लियर। हाँ, ख्रास इफेक्ट, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था ख्रास, बड़ा अच्छा नाम था। चलो, उसके मम्मी पापा बड़े शौक से रखे थे। तो पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या फिर ख्रास इफेक्ट, क्लियर है। देखो अब ख्रास इफेक्ट में क्या बोला जा रहा, तो इसमें बोला जा रहा कि अगर हम इफ वी टेक peroxide in case of unsymmetrical alkene, then the H plus ion will added to that carbon of carbon double bond which has less number of हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम पेरोक्साइड ले लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में, तो जो H प्लस आयन होगा वो कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ऐड होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और मार्कोनिकॉफ में क्या होता था, वहां ऐड होता था जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वहीं जाके ऐड होता था। मतलब बोल सकते हैं दैट इज पुअर बिकम रिचर। अब यहां पर जो गरीब है उसको धनी बनाना है, ठीक है। हाँ, ये कंसेप्ट सही है, गरीब को धनी बनाना है, और वो जो था वो धनी को धनी बना रहा था। समझ गए बात को? तो ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब तुमको ध्यान देना होगा, तुमको एग्जाम में सपोज दैट कि अब तुमसे बोलता है, कन्वर्जन आता है बेसिकली एग्जाम में इन सब रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और ये बनाना होगा। तो तुमको देखना होगा कि एरो के ऊपर क्या दिया होगा। अगर पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन बनेगा, और अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ लगेगा, फिर हम ये वाला बनाएंगे। समझ गए बात को? उसके बाद कन्वर्जन अगर देता है, तो कन्वर्जन अगर देता है तुमको, तो तुमसे ये बोल सकता है कि एल्कीन टू हेलो एल्केन। अब भाई एल्कीन टू हेलो एल्केन बोला और कुछ नहीं बोला है, तो तुम जो मेथड यूज करो। तुमको मन है प्राइमरी बनाने का, तुम सिमेट्रिकल ले लो, काहे खतरा मोल लोगे, चुपचाप CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लो। उसमें भी तो एल्कीन से हेलो एल्केन बन रहा था, जो पहला रिएक्शन देखे थे सिमेट्रिकल एल्कीन वाला, क्लियर है ना। या फिर तुम्हारा मन
तो तुम मार्कोनी को फॉलो कर लो, या तुम्हारा मन तुम एंटी मार्कोनी को फॉलो कर लो। हर जगह एल्कीन है, यहाँ भी एल्कीन है, वहाँ भी एल्कीन है। अगर हम सिमेट्रिकल लेते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, वहाँ भी एल्कीन है। समझ गए बात को? तो अगर ऐसे एल्कीन टू हेलो एल्केन बोला, जैसे मान लो बोल दिया इथीन टू ब्रोमोइथेन, ठीक है, तब तो सिंपल है कि हमको यही करना है। लेकिन अगर एल्कीन टू हेलो एल्केन भी बोला तो हम तो इसी को फेवर करेंगे, ज़्यादा डर कम है, गलत होने का चांस कम है। क्योंकि इन दोनों में अगर तुम पेरोक्साइड और बिना पेरोक्साइड का भूल गया, H इधर उधर लगा दिया तो गया। समझ गए बात को? कहीं तुम यही वाला रिएक्शन लिख दिया बिना पेरोक्साइड का, तो बिना पेरोक्साइड का ये रिएक्शन होगा ही नहीं। समझ गए बात को? यही तो मार्कोनिकोव नहीं कर पाया था। क्लियर है? अगर तुमसे एग्जाम में बोलता है, सपोज दैट तुमसे बोलता है कि एल्कीन टू 2 डिग्री हेलो एल्केन, तब तुम्हारे पास एंटी मार्कोनिकोव फॉलो करने के अलावा नहीं, मार्कोनिकोव फॉलो करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। समझ गए बात को ना? अगर आपको कन्वर्जन कुछ और अलग तरीके से देता है, सपोज डैट तुमको बोलता है, तुमको ऐसे दे दिया, प्रोपीन टू ब्रोमोप्रोपेन, तब तुम क्या यूज करेगा? मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव? एंटी मार्कोनिकोव। क्लियर सी बात है, क्योंकि प्रोपीन से हमको ब्रोमोप्रोपेन बनाना है तो हमको तो यही यूज करना पड़ेगा ना। समझ गए बात को? और अगर यहीं पर सपोज डैट तुमको ऐसे दे दिया कन्वर्जन, प्रोपीन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो फिर हमको क्या लगाना पड़ेगा? मार्कोनिकोव लगाना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो अलग अलग तरीके से कन्वर्जन तुमको दिया जा सकता है, ठीक है? तुमको जिस भी तरीके से दिया जाए, ओवरऑल 1-2 बार घर पे रिवीजन कर लोगे अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा टफ रिएक्शन के कैटेगरी में ये शामिल नहीं है, ठीक है? अभी तो बड़ा बड़ा रिएक्शन बाकी है, ये तो छोटा सा रिएक्शन है। समझ गए? क्लियर हुआ? तो ये कंप्लीट क्लियर है, और आज का सेशन भी हम लोग का इतना ही रहेगा, तो इसको नोट कीजिए। बाकी यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ेंगे।